Hello, bachcho. Let's see the question. String of length 3L is connected to the fixed cylinder whose top view is shown in the figure. The string is initially slack. The other end of the string is moving at a constant velocity 10 meter per second as shown. The string will get the stressed at some instant and impulsive tension occurs in the string. If hinges exerting a force of 40,000 Newton for 4.25 meter millisecond, the cylinder is bear up impact impulsive tension, then mark of the correct statements. हमें दिया हुआ है ब्रेकिंग टेंशन जो है वो 2 × 10⁵ न्यूटन है, यानी कि इससे ज़्यादा हमारी टेंशन एक्सिट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, चलो अपन देखते हैं कि जब अपनी स्ट्रिंग टॉट होगी, जस्ट बिफोर जब स्ट्रिंग टॉट हुई है तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। इसका मतलब आपकी रस्सी खिंच नहीं सकती। तो अगर रस्सी नहीं खिंच सकती तो जो रस्सी के ये वाली वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी आफ्टर द इम्पल्स। तो आफ्टर इम्पल्स जीरो हो गई ये वाली वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी अपन मान लेते हैं इसके पास इनिशियली ये वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं। और ये एंगल कितना है इसका जो हमें निकालना है, मान लो थीटा है। तो ये वेलोसिटी कितना हो गया, ये हो गया इसका वेलोसिटी इनिशियल वी, और वी कितना है आपका 10, तो ये हो गया 10 कॉस थीटा। और ये वेलोसिटी कितना हो गया 10 साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जस्ट आफ्टर टाइट कितना हो जाएगा जीरो, दैट वेनिशेस आउट, ये फाइनली जीरो हो जाएगा। अब जीरो हुआ तो जीरो किसने किया, इम्पल्स ने किया। सो नेगेटिव इम्पल्स जब वेलोसिटी कम करती है तो उसको नेगेटिव इम्पल्स बोलते हैं। नेगेटिव इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम डेल पी, सो दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि एम वी कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन दिया आ गया आपके पास इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, सो 4 × 10⁴ इंटू ऑफ 0.25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 ऑफ 10 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा आता है अपना हाफ, यानी कि अपना थीटा आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब 60 डिग्री हो गया अपने पास एंगल ऑफ वेलोसिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट हो गया आपका कि 60 डिग्री पर है। इसके बाद अपन डिस्कस क्या करने जा रहे हैं अपन अब, तो ये तो हो गया 60। तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 साइन 60, यानी कि ये वेलोसिटी होगा 10√3/2 यानी कि 5√3। तो अब ऑप्शन देखते हैं, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन इट जस्ट स्टेज 60, बिल्कुल सही बात। सेकंड क्या होगा, द मार्बल विल मूव विद द सर्कुलर पाथ ऑफ द वेरिंग रेडियस विद द स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट, बिल्कुल सही बात है। अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसका मोशन सर्कुलर हो जाएगा, तो ये जो सर्कुलर मोशन करेगा इसका स्पीड कितना है 5√3 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही हो गया। आगे क्या कह रहा था, टू आंसर द अबव ऑप्शन द वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट गिवन, कोई जरूरत नहीं है। द स्ट्रिंग विल ब्रेक इम्पल्स ड्यूरेशन लेस देन द 0.05 मिली सेकेंड। अब अगर अपन देखें फोर्थ ऑप्शन को, तो कब टूट जाएगी इसके अंदर, जब स्ट्रिंग कितना बना ले 0.05 मिली सेकेंड। ठीक है, 0.05 मिली सेकेंड के अंदर। तो अगर अपन देखें तो ये टेंशन हो गया इनटू टाइम कितना हो गया 0.05 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वही आपका एम वी कॉस थीटा, और ये एम कितना है आपका 2v कितना है आपका 10 कॉस थीटा कितना हो गया 1/2। तो टी जो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो ये बन जाएगा आपका -3 और 2 -5 हो गया तो जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये हो गया 2 × 2 से तो 2 कट गया है ना, और 0.05 ये हो गया माइनस का 5, तो 2 × 10⁵ देखो ढंग से हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2 × 10⁵, और ये बोल रहा है यहाँ पर टूट जानी है। तो एग्जैक्टली कितने टाइप पर टूट जाएगी, यहाँ तो बियर कर लेगी, ये तो बियरेबल है। तो अगर मैं टाइम को और कम करूँ तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर टाइम टी ज़्यादा हो जाएगी इफ़ वी टेक टी मोर देन 0.05 मिली सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो राइट ऑप्शन हो गया 1, 2 and 4 आर करेक्ट ऑप्शन। ऑल द बेस्ट।